श्री गुरु गीता, श्री गुरुपादुका पंचकम, हिंदी अनुवाद। ओम नमो गुरुभ्यो। मैं गुरुजनों को, गुरु की पादुकाओं को, श्रेष्ठ गुरुओं को और परम पादुकाओं को नमस्कार करता हूं। आचार्य सिद्धेश्वर की पादुकाओं को बार बार प्रणाम करता हूं, जो ऐ, हरि और श्री बीज मंत्रों के रहस्य से युक्त है और जिनमें महान गूढ़ अर्थ एवं दिव्य शक्तियां निहित हैं। उन गुरु पादुकाओं को नमस्कार, जो कार के गूढ़ तत्व को प्रकट करती है। उन गुरु पादुकाओं को बार बार नमस्कार, जो यज्ञ, अग्नि, आहुति आदि सभी रूपों में प्रकाशित होती है और ब्रह्म ज्ञान का बोध कराने वाली है। उन गुरु पादुकाओं को नमस्कार, जो काम आदि सर्पों के समूह के लिए गरुड़ समान है, विवेक और वैराग्य देने वाली है, ज्ञान और मोक्ष प्रदान करती है। उन गुरु पादुकाओं को नमस्कार, जो संसारूपी समुद्र से पार कराने वाली नौका है, स्थिर भक्ति देने वाली है और जड़ता रूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि है। उन गुरु पादुकाओं को नमस्कार। ध्यान, जो दिव्य कमल पर विराजमान है, जो समस्त जगत के कारण है, जो अनेक शरीरों में व्याप्त होकर स्वेच्छा से स्थित है। ऐसे शाश्वत, प्रत्यक्ष, अक्षर स्वरूप गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु गीता, हिंदी अनुवाद। सूत जी बोले, कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर भक्तों के नायक भगवान शंकर को प्रणाम कर पार्वती ने उनसे प्रश्न किया। पार्वती जी बोली, हे देवों के देव, जगत के गुरु सदाशिव, मुझे गुरु दीक्षा प्रदान कीजिए। हे स्वामी, किस मार्ग से मनुष्य ब्रह्ममय हो सकता है? मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम मेरे स्वरूप ही हो, इसलिए मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूं। तीनों लोकों में दुर्लभ सत्य सुनो, गुरु के बिना ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं होती। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, मंत्र, तंत्र आदि ये सब भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं यदि गुरु का ज्ञान न हो। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप, तीर्थ ये सब भी व्यर्थ है यदि गुरु तत्व का ज्ञान न हो। गुरु ही आत्मा और बुद्धि के परम स्वरूप है। उनके प्रकाश से ही अज्ञान दूर होता है, इसलिए उन्हें गुरु कहा जाता है। गुरु के चरणों की सेवा से मनुष्य पापों से मुक्त होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। गुरु के चरणामृत को सिर पर धारण करने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। ये पापों का नाश करता है, ज्ञान का प्रकाश देता है और संसार से पार उतारता है। गुरु का चरणामृत पीकर, उनका प्रसाद ग्रहण करके उनका ध्यान और मंत्र जप करना चाहिए। गुरु ही काशी है, गुरु ही गंगा है, गुरु ही ब्रह्मा है। सदा गुरु का स्मरण और आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु के मुख से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु का ध्यान उसी प्रकार करना चाहिए जैसे पत्नी पति का करती है। गुरु भक्ति से ही ज्ञान प्राप्त होता है। गु अंधकार है और रु प्रकाश है। जो अज्ञान का नाश करे वही गुरु है। गुरु का पद देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। साधक को चाहिए कि वो गुरु को प्रसन्न करे और अपना जीवन उन्हें अर्पित करे। मन, वचन और कर्म से गुरु की सेवा करनी चाहिए। अपने शरीर, प्राण, धन और सब कुछ गुरु को समर्पित करना चाहिए। ये शरीर नश्वर और अशुद्ध है। जो गुरु हमें संसार से बचाते हैं, उन्हें नमस्कार। गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। गुरु ही पिता, माता, बंधु और देवता है। जिसके कारण ये जगत सत्य प्रतीत होता है, उसी गुरु को नमस्कार। जिसके ज्ञान से भेदभाव समाप्त हो जाता है, वही गुरु है। जो गुरु का विरोध करता है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हर प्रयास से गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु शिव और शक्ति का संयुक्त स्वरूप है। गुरु का स्वरूप दिव्य है, जिसे केवल विवेकशील ही देख सकते हैं। गुरु ही संसार के साक्षी है। उनकी कृपा से अज्ञान समाप्त होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। गुरु का ध्यान सहस्रार चक्र में करना चाहिए। उनकी दृष्टि संसार का सृजन, पालन और सहार करती है। गुरु मंत्र अग्नि के समान शुद्ध करने वाला है।
आत्मा अजन्मा, अविनाशी और आनंद स्वरूप है। श्रुति, स्मृति, अनुभव और तर्क, ये सब गुरु से ही समझे जाते हैं। गुरु ही शाश्वत चेतना और आनंद स्वरूप है। जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है वही गुरु है। गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। मेरा गुरु ही जगत का गुरु है। गुरु की कृपा ही मोक्ष का कारण है। सभी तीर्थों का फल गुरु के चरणों से मिलता है। गुरु सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी समर्थ होते हैं। देवता, गंधर्व, ऋषि कोई भी गुरु सेवा का पूर्ण ज्ञान नहीं जानते। गुरु का ध्यान करने से आनंद, सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। गुरु ही ब्रह्मा है, शुद्ध, निराकार और चेतन। हृदय में स्थित गुरु का ध्यान करना चाहिए। वे चंद्रमा के समान प्रकाशमान है। गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। गुरु के मार्ग पर चलकर मन को शुद्ध करना चाहिए। जो गुरु की निंदा करता है वो नरक में जाता है। गुरु की अवहेलना करने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। गुरु, ये 2 अक्षरों का मंत्र ही सर्वोत्तम है। गुरु की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। संपूर्ण जगत परमात्मा का स्वरूप है। गुरु ध्यान से मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। पार्वती जी बोली, हे महादेव, पिंड क्या है? पद किसे कहा जाता है? रूप क्या है और रूपातीत क्या है? कृपया मुझे स्पष्ट बताइए। भगवान शिव बोले, पिंड शरीर, कुंडलिनी शक्ति है। पद हंस, प्राण आत्मा कहा जाता है। रूप बिंदु, बीज है और रूपातीत निरंजन, निर्गुण ब्रह्मा है। हे सुंदर मुख वाली, पिंड में मुक्त, पद में मुक्त और रूप में मुक्त, ये सब मुक्त है। लेकिन जो रूपातीत में स्थित है वही वास्तव में पूर्ण मुक्त है। इसमें कोई संदेह नहीं। स्वयं को सर्वव्यापी बनाकर परम तत्व का दर्शन करना चाहिए। उससे परे कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण जगत उसी में स्थित है। उस परम तत्व का अनुभव करके मनुष्य सभी आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। एकाकी, निष्प्रिय और शांत होकर उसी में स्थित रहता है। चाहे कुछ प्राप्त हो या ना हो, थोड़ा मिले या अधिक, निष्काम भाव से सदा संतोषपूर्वक उसका भोग करना चाहिए। ज्ञानी लोग कहते हैं कि देहधारी ही सर्वज्ञ पद को प्राप्त होता है। वो सदा आनंदमय और शांत होकर कहीं भी स्थित रहता है। जहां ऐसा ज्ञानी रहता है वही स्थान पवित्र बन जाता है। हे देवी, मैंने तुम्हें मुक्त पुरुष के लक्षण बता दिए। हे देवी, गुरु मार्ग से मुक्ति देने वाला उपदेश, गुरु भक्ति और ध्यान, ये सब मैंने तुम्हें बताया। अब जो कार्य इससे करना चाहिए वो बताता हूं। हे देवी, ये लोक कल्याण के लिए है, केवल लौकिक लाभ के लिए नहीं। जो लोग केवल लौकिक कर्म करते हैं और ज्ञान से रहित है, वे संसार सागर में डूब जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति सभी कर्मों को निष्कर्म भाव से करता है। जो इसको भक्ति भाव से पढ़ता या सुनता है और लिखकर दूसरों को देता है, उसका सब कार्य सफल होता है। हे देवी, ये गुरुगीता शुद्ध तत्व का उपदेश है। संसार रूपी रोग के नाश के लिए इसका सदा जप करना चाहिए। गुरुगीता का एक एक अक्षर भी मंत्रराज है। अन्य सभी मंत्र इसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इसके जप से अनंत फल मिलता है। ये सभी पापों और दरिद्रता का नाश करता है। ये काल, मृत्यु और भय को दूर करता है। सभी संकटों और यक्ष, राक्षस, भूत, चोर और व्याघ्र के भय को मिटाता है। ये महान रोगों का नाश करता है और सिद्धियां देता है। ये मोहन और वशीकरण भी करता है। वस्त्र पर बैठकर जप करने से दरिद्रता आती है। पत्थर पर बैठने से रोग उत्पन्न होते हैं। मिट्टी पर बैठने से दुख मिलता है। लकड़ी पर बैठने से जप निष्फल हो जाता है। कृष्ण मृग चर्म पर बैठने से ज्ञान सिद्धि मिलती है। व्याघ्र चर्म पर मोक्ष मिलता है। कुशासन पर ज्ञान सिद्धि और कंबल पर सर्व सिद्धि मिलती है। कुश, दूर्वा या सफेद कंबल पर बैठकर एकाग्र मन से जप करना चाहिए। शांति के लिए सफेद आसन, वशीकरण के लिए लाल आसन, अभिचार के लिए काला आसन और धन प्राप्ति के लिए पीला आसन उपयोग करना चाहिए।
शांति के लिए उत्तर दिशा की ओर, वशीकरण के लिए पूर्व की ओर, मारण के लिए दक्षिण की ओर और धन के लिए पश्चिम की ओर मुख करके जप करना चाहिए। ये सभी प्राणियों को मोहित करता है, बंधन और मोक्ष देता है, सभी को वश में करता है, गुणों को बढ़ाता है, दुष्कर्मों का नाश और शुभ कर्मों की सिद्धि करता है। ये असंभव कार्य को भी संभव बनाता है, नवग्रहों के भय को दूर करता है, दुस्वप्नों को मिटाकर शुभ स्वप्न देता है। ये शांति देता है, संतान प्रदान करता है, स्त्रियों को सौभाग्य देता है, आयु, स्वास्थ्य, धन, पुत्र पौत्र बढ़ाता है। निष्काम स्त्री जब से मोक्ष प्राप्त करती है। ये सभी दुख, भय और बाधाओं को दूर करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देता है। जो इच्छा करता है वो अवश्य प्राप्त होती है। ये कामधेनु, कल्पवृक्ष और चिंतामणि के समान है, जो सभी इच्छाएं पूर्ण करता है। मोक्ष चाहने वाला इसका जप करे तो मोक्ष प्राप्त करता है, भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है। शाक्त, सौर, गणपत्य, वैष्णव या शैव सभी के लिए ये सिद्धिदायक है। समुद्र, नदी किनारे, मंदिर, पीपल या आंवला वृक्ष के नीचे, मठ या पवित्र स्थान पर जप करना चाहिए। शुद्ध और शांत स्थान में मौन होकर जप करना चाहिए। श्मशान या भयावह स्थानों में भी जप सिद्धि देता है, लेकिन गुरु के पुत्र, शिष्य को ही सिद्धि मिलती है। संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए गुरु गीता रूपी जल में स्नान करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही सच्चा गुरु ज्ञानी है। जहां ऐसा ज्ञानी रहता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। उसके दर्शन से ही पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे जल समुद्र में, दूध दूध में मिल जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। जो ऐसे मुक्त पुरुष की भक्ति करता है वो भी मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। गुरु गीता के जप से सभी सिद्धियां मिलती है। गुरु से बढ़कर कोई देव, धर्म या तप नहीं है। जिसे गुरु भक्ति प्राप्त है उसका परिवार, माता पिता और पृथ्वी धन्य है। शरीर, धन, संबंध सब गुरु ही है। करोड़ों जन्मों के जप, तप और व्रत सब गुरु को प्रसन्न करने से ही सफल होते हैं। देवता, ऋषि आदि भी गुरु सेवा का पूर्ण ज्ञान नहीं जानते। गुरु भाव ही सबसे बड़ा तीर्थ है। गुरु गीता का जप विजय देता है, युद्ध, यात्रा या संकट में सफलता देता है, मृत्यु के समय मोक्ष देता है। ये अत्यंत गोपनीय ज्ञान है। इसे केवल योग्य, श्रद्धावान और भक्त को ही बताना चाहिए। अभक्त या दुष्ट को कभी नहीं बताना चाहिए। ये संसार सागर से पार कराने वाला महान मंत्र है, जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित है। ये दरिद्रता, दुख और रोग का नाश करता है। ऐसे गुरु मंत्र को मैं प्रणाम करता हूं।